यदि आप उस क्षमता को बढ़ा देंगे तो आपको और मिलेगा, और यदि आप बढ़ाएंगे तो आपको और मिलेगा। यदि आज प्रभु घटी कमियों में है तो घटी कमियों से बाहर निकलने के लिए प्रभु इस बात को प्रभु तेरे लोग इस्तेमाल कर सके पिता, ऐसी दुआ हम करते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और यदि आपने प्रेयर सेंटर में आज तक फोन नहीं किया है और आप किसी भी समस्या में हैं तो आप जरूर से फोन करें, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे, आपको उन समस्याओं से प्रभु बाहर निकालेंगे। तो इसलिए जरूर से फोन करें, अपने लिए प्रार्थना करवाएं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट करना, मनी को किस प्रकार मैनेज किया जाए ये हम सीख रहे हैं, क्योंकि हर एक विश्वासी के लिए ये सीखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बाइबल भी इस विषय में हमें सिखाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, पैसे की और परमेश्वर की। तो इसलिए हमें पैसे को अपना दास बनाना है, मीन्स उसको अपना स्वामी नहीं, उसको अपना दास बनाना है। और वो कब हमारा दास होगा? जब हम उसे मैनेज करना सीख जाएंगे। इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं मनी मैनेजमेंट, बिब्लिकल मनी मैनेजमेंट। आप जाकर जरूर से पिछले वीडियोस भी जरूर से देखें। हमारा छोटे बेटे का नाम है एलन और वो 1 साल का है। तो हम जो कुछ खाते हैं, खाना खाते समय जो भी हम लोग खाते हैं, वो मांगने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे भी दो। वो मांगता है, हालांकि वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो मांगता है कि मुझे भी चाहिए। अब हम कुछ भी खा रहे हैं, वो मांगता है कि मुझे भी चाहिए, लेकिन हम उसे वो चीज नहीं देते हैं जो हम खा रहे हैं। सपोज हम लोग कॉफी पी रहे हैं तो वो भी कहता है कि मुझे भी कॉफी दो, लेकिन यदि हम उसे कॉफी देंगे वो उसे पी नहीं पाएगा, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। या फिर सपोज हम कुछ और चीज खा रहे हैं, अब वो उसे भी मांगता है कि मुझे भी दो, और यदि हमने उसे दे दिया तो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसका पेट खराब हो जाए, हो सकता है उससे कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो हम उसे वही चीज देते हैं जिसे वो डाइजेस्ट कर सकता है, जिसे वो पचा सकता है, जिसका वो आसानी से पाचन कर सकता है, वही चीज उसे दी जाती है। मीन्स सेरेलैक्स और दूध और भी कुछ फ्रूट्स वो उसे देते हैं। कोई हार्ड चीज हम उसे खाने को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी वो सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर वो पाचन शक्ति नहीं है कि वो उन भोज्य पदार्थों को पचा सके। यदि हम उसे दे देंगे या फिर वो जबरदस्ती ले भी ले तो उसका पेट खराब हो सकता है या फिर उसका साइड इफेक्ट उसे हो सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों, परमेश्वर हमें वही चीज देते हैं जिसका हमें मैनेज करना आता है। वही चीज परमेश्वर हमें देते हैं जिसको मैनेज करने की शक्ति, जिसको मैनेज करने की बुद्धि हमारे अंदर होती है। उतना ही परमेश्वर देते हैं, उससे अधिक नहीं। यदि वो उससे अधिक देंगे तो आप उसे मिसमैनेज कर देंगे। तो आप जितना मैनेज कर पाएंगे उतना परमेश्वर आपको देंगे, जितना आप मैनेज कर पाएंगे उतना परमेश्वर आपको देंगे। जो चीज आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उसे परमेश्वर आपको नहीं देंगे। इसीलिए बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। क्यों? हो सकता है यह भी एक कारण हो कि आप उसे अभी मैनेज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अभी वो समय नहीं आया, हो सकता है आपके अंदर वो स्किल अभी डेवलप नहीं हुआ, हो सकता है आपके अंदर अभी वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो एबिलिटी हो सकता है आपके अंदर ना हो। इसलिए हो सकता है परमेश्वर आपको उतना नहीं दे रहा जितना आप मांग रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप उस योग्य हो जाएंगे उस दिन परमेश्वर आपको वो सब देगा जो आप मांग रहे हैं। तो इसलिए आपको उस योग्य बनना है। जब एलन भी बड़ा हो जाएगा तो हम उसे सब चीजें देंगे खाने के लिए, जो उसका मन होगा वो हम उसे दे देंगे। लेकिन अभी वो उस योग्य नहीं है। वो धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे सीखेगा, उसका पाचन तंत्र मजबूत होगा, तब हम उसे दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जितना मैनेज कर सकते हैं उतना ही परमेश्वर आपको देंगे। यदि आपके अंदर मैनेज करने की क्षमता आ गई, शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गई, तो परमेश्वर आपको भरपूरी से देंगे। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, उसे बुद्धि दी सपने का अर्थ बताने की, उसे इतनी ज्ञान समझ दी कि उसे मैनेज करना आ गया।
उसके बाद परमेश्वर ने उसे गद्दी दी, इसके बाद परमेश्वर ने उसे वहां पर मंत्री बनाया या फिर ऊंचा उठाया, ऊंचा पद दिया, ताकि वो सब चीजों को मैनेज कर ले। हम लोग देखते हैं सुलेमान ने भी अपनी प्रजा को मैनेज करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा को मैनेज कर सकूं। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको मैनेजमेंट करने की शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, समझ दे, हर एक चीज को, जीवन के हर एक क्षेत्र में। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति ने अपनी फैमिली को सही से मैनेज नहीं किया, उनकी फैमिली टूट जाती है, उनकी फैमिली टूट जाती है। जिस व्यक्ति ने अपनी जॉब को सही से मैनेज नहीं किया, उनकी जॉब छूट जाती है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने पैसे को सही से मैनेज नहीं किया, उसके हाथ से वो पैसा चला जाता है। तो परमेश्वर आपको उतना देते हैं जितना आप मैनेज कर सकते हैं, जितना आपके अंदर मैनेज करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर एक स्वामी के विषय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत अपने चेलों को सुनाया है। एक स्वामी है, उसने अपने सेवकों को कुछ तोड़े बांटे, दूसरे साधारण शब्दों में मैं कहूं, कुछ पैसे उसने बांट दिए। तो पहले को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। सपोज पहले को उसने 10,000 रुपए दिए, दूसरे को उसने 5,000 रुपए दिए और तीसरे को उसने 1,000 रुपए दिए। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है? तीनों उसके दास थे, लेकिन उसने तीनों को अलग अलग दिया। क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है? क्या वो हमारे साथ में भी ऐसा भेदभाव करता है, ऐसा पक्षपात करता है कि मुझे ज्यादा देता है, दूसरे को कम देता है? क्या परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है? नहीं। तो फिर यहां पर क्या किया? उस स्वामी ने पहले को 5 दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 1 दिया और अंत में लिखा है उनकी सामर्थ्य के हिसाब से, उनकी सामर्थ्य के अनुसार उसने बांटा। उसने अपनी इच्छा से उन्हें नहीं दिया कि तुम्हें मैं 5 देता हूं, तुम्हें 2 देता हूं, नहीं। उसने, स्वामी ने उनके अंदर उस सामर्थ्य को देखा कि कितना पैसा मैनेज कर सकता है, इसके अंदर कितनी योग्यता है, ये कितनी शक्ति रखता है, कितनी सामर्थ्य रखता है, कितनी बुद्धि इसके अंदर है। उस हिसाब से उसके स्वामी ने उन्हें पैसे को बांटा। यदि कोई बुद्धिमान है तो उसे उसने 5 तोड़े दिए। क्यों? क्योंकि वो पैसे को मैनेज करना उसे आता है, वो समझता है उस चीज को, इसलिए उसने 5 तोड़े दिए उसे। दूसरा थोड़ा कम समझता है, इसलिए उसने उसे 2 तोड़े दिए। तीसरा शायद और कम समझता है, इसलिए उसने 1 तोड़ा दिया, लेकिन मौका उसने तीनों को दिया। वो तीसरा भी, जिसे 1 तोड़ा मिला, वो भी मैनेजमेंट की स्किल को डेवलप कर सकता था, सीख सकता था, उसे यूज कर सकता था और अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि उस स्वामी ने अपने दासों की सामर्थ्य के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनके मैनेज करने की स्किल के हिसाब से उन्हें दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर भी करते हैं, और यह दृष्टांत परमेश्वर और हमारे बीच का दृष्टांत है। जितना आप मैनेज कर सकते हैं, परमेश्वर उतना आपको देते हैं। चाहे वो कोई टैलेंट हो, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो कोई स्किल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई पोजीशन हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप जितना मैनेज कर सकते हैं, आपके अंदर जितनी क्षमता है, उतना ही परमेश्वर देते हैं। यदि आप उस क्षमता को बढ़ा देंगे तो आपको और मिलेगा, और यदि आप बढ़ाएंगे तो आपको और मिलेगा। आप जितना मैनेज करना सीख जाएंगे, उतना आपको और मिलेगा। इसीलिए कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि जो थोड़ा थोड़ा बटोरता है, उसकी बढ़ती हो जाती है। जो मैनेज करता है, उसकी बढ़ती हो जाती है, उसके पास और अधिक आता है। इसीलिए संसार में एक कहावत भी है कि जिसके पास ज्यादा धन होता है, वो और अमीर होता चला जाता है। कारण क्या है? कि वो पैसे को मैनेज करता है, वो पैसे को मैनेज करता है, इसलिए उसकी बढ़ती होती चली जाती है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप भी अपने मैनेज करने की स्किल को डेवलप करें, उसे बढ़ाएं, उस क्षमता को बढ़ाएं, उस सामर्थ्य को बढ़ाएं और सीखें
परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, उसे कैसे मैनेज करना है। परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री दी है, उसे कैसे मैनेज करना है। परमेश्वर ने आपको लोग दिए हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है। रिश्तों को कैसे मैनेज करना है, जॉब को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, इस धन दौलत को कैसे मैनेज करना है। परमेश्वर ने गिफ्ट जो वरदान आपको दिए हैं, उन्हें कैसे मैनेज करना है। परमेश्वर ने ये गॉस्पल, ये जो सुसमाचार, ये जो बाइबल आपके हाथों में दी है, इसे कैसे मैनेज करना है। अपने आत्मिक जीवन को कैसे मैनेज करना है, ये आपको सीखना है। और जब आप जितना अधिक आप इस चीज को सीखेंगे, उतना आप और बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मैं पहले बहुत डर पे रहती थी, नेगेटिव थिंग्स, और जिस डर पे रहती थी वो डर मेरे साथ जानबूझ के होता था। तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो कैसा डर, वो शैतान की सोच में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उतना बुरा था। पर मैं जब जीसस को ट्रस्ट करने लगी, प्रार्थना करने लगी, दिन से दिन जीसस क्या है मुझे पता चलने लगा। जीसस कितना पावरफुल है, उनकी मिरेकल्स सब कुछ मेरे लाइफ में हो भी गया है। मैं जैसा प्रार्थना करने लगी। फर्स्ट तो मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, मुझे पता भी नहीं सही सच, मुझे अच्छे से प्रार्थना करना नहीं आता है। बाइबल तो पढ़ती हूँ, मतलब मुझे पता नहीं चलता है। मैं ट्रस्ट है मुझे जीसस पर, अभी ट्रस्ट है कि मुझे आगे वो सब कुछ पता चलेगा। और मैं आज अच्छी पोजीशन पर हूँ और मुझे जीसस पे भरोसा है। मैं और आगे बढ़ती हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ती हूँ। मुझे जीसस पे बहुत ट्रस्ट है। आज जीसस की वजह से मेरे परिवार इतना खुश है, बहुत खुश है, हम बहुत अच्छे हैं। और मैं अमृता दीदी और पीके भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सभी के लिए हर एक प्रॉब्लम्स को लेके प्रार्थना करते हैं, और उनके टीम को भी मुझे हर वक्त बहुत मोटिवेट किए, जीसस के बारे में बताए। को बहुत 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 शुक्रिया अदा। हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद देते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है और आप सीख रहे हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, और आप इसका फायदा भी अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि ये शिक्षा है हमारे प्रभु यीशु मसीह की, पिता की शिक्षा और उसके पुत्रों का अधिकार है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते पिता, आपकी तारीफ करते प्यारे प्रभु। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने हमें दिखाई है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सुबह में प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं और आपके हम बेटे बेटियां हैं। धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। इस सुबह में पिता आपने अपने वचन से हमें बताया है, हमसे बातचीत किया है। हर दिन प्रभु आप अपने वचनों से हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब पिता उस बुद्धिमान बेटे की तरह परमेश्वर अपने पिता की शिक्षाओं को प्रभु रिसीव कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक को रिसीव करने वाला हृदय दे, हर एक को प्रभु तेरी शिक्षाओं पर चलने के लिए ही आप दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, विशेष रूप से धन्यवादी है रात के अच्छे नींद के लिए, रात की सुरक्षा के लिए, इस नए दिन के लिए। और इस नए दिन में हम सब जीवित हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में आपके फेवर को चाहते हैं, आपके सपोर्ट को चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को चाहते हैं, आपके पावर को चाहते हैं, आपके विजडम को चाहते हैं प्रभु। और चाहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा आपकी सहायता को, होली स्पिरिट आपकी मदद को, आप हमारी सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जो वचन आज के दिन में आपने अपने लोगों से बातचीत किया है पिता। विशेष रूप से प्रभु आपने हर एक को पिता उनकी योग्यता के और उनकी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर उन्हें प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें तोड़े दिए हैं, उन्हें प्रभु
गिफ्ट दिया है और उनकी योग्यता के अनुसार प्रभु धन प्रभु तूने उन्हें दिया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु यीशु जो इन्हें दिया गया है, जो इन्हें सौंपा गया है परमेश्वर, उसे मैनेज करने की बुद्धि आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जिसे 5 दिए गए थे प्रभु उसने 5 और करके प्रभु उसे बढ़ाया, जिसे 2 दिए गए थे उसने 2 करके बढ़ाया। होने दीजिए प्रभु इन दोनों के तरह प्रभु आपके लोग समझदार बन सके पिता, आपके लोग परमेश्वर पिता मैनेज कर सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जो आपने इनके सामर्थ्य के अनुसार प्रभु इनके हाथों में सौंपा है प्रभु, उससे प्रभु अच्छे प्रबंधन करने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है प्रभु हर प्रकार के मिसमैनेजमेंट से और मिसयूज से परमेश्वर आप इन्हें बचाए मेरे खुदावन। होने दीजिए प्रभु जी, आप ऐसी बुद्धि दे, ऐसी ज्ञान दे, ऐसी समझ दे प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे प्रभु, कि जो इन्हें सौंपा गया है प्रभु उसे और अधिकाई से वो बढ़ा सके प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसी बुद्धि से आप इन्हें भरे परमेश्वर, और ये दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु आगे बढ़ते चले जाएं, अधिकारी पदों पर नियुक्त होने पाए, और प्रभु दिन प्रतिदिन इनका काम जीवन के हर एक क्षेत्र में ये बढ़ोतरी को, सक्सेस को और बहुतायत को देखने पाए। यदि आज प्रभु घटी कमियों में है तो घटी कमियों से बाहर निकलने के लिए प्रभु इस बात को प्रभु तेरे लोग इस्तेमाल कर सके पिता। ऐसी दुआ हम करते हैं परमेश्वर। विशेष रूप से प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, आप उनके लिए आज जॉब के दरवाजों को खोले। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं प्रभु उनकी तैयारी में और उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर पिता। जितने बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं प्रभु उनकी सहायता और मदद कर अच्छे स्वास्थ्य दे प्रभु जी, और जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रभु उसे बहुत ही अच्छे से वो अपने एग्जाम को दे सके और आपकी महिमा कर सके। जितने बच्चे पढ़ने में वीक हैं, बहुत सी बातें प्रभु जब उन्हें समझ में नहीं आती हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं परंतु उन्हें समझ में नहीं आता है, तो प्रभु आज उनके लिए दुआ करते हैं, आपकी विजडम को मांगते हैं, आपकी बुद्धि को मांगते हैं परमेश्वर पिता। यीशु ऐसी बुद्धि से आप उन्हें भरे कि जिसमें वो वीक है उसमें ही वो स्ट्रांग होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। दुआ करते परमेश्वर प्रभु कि आज प्रभु जिनके काम रुके हैं यीशु के नाम से वो काम बनने पाए प्रभु। आज जो कोई सफर में जा रहा है प्रभु उनके सफर को मुबारक करें पिता। प्रार्थना है परमेश्वर पिता आज के दिन में जिनका जन्मदिन है प्रभु आप उन्हें दीर्घ आयु दें, और इस जन्मदिन में प्रभु आपकी ओर से प्रभु आप उन्हें प्रभु तोहफा दे परमेश्वर पिता, आप उन्हें स्किल दे प्रभु, ऐसी योग्यता दे परमेश्वर पिता कि प्रभु वो आपके नाम को महिमा दे सके। और विशेष रूप से परमेश्वर इस पूरे साल प्रभु आप उन्हें संभाले, बीमारियों से, खतरे मुसीबतों से, हर गलत बातों से बचाएं और दीर्घ आयु दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेष कर प्रभु जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं उनकी मिनिस्ट्री को भी प्रभु आप मैनेज करने में, इनको, इनके परिवार को मैनेज करने में, इनके बच्चों को मैनेज करने में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को मैनेज करने की बुद्धि देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके नाम को ये ऊंचा कर सके पिता, और हर एक क्षेत्र में तेरे लोग प्रभुता कर सके प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता जितनों ने अपनी विनतियों को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से भेजा है पिता, धन्यवाद। उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने लोग प्रभु कॉल के माध्यम से प्रभु प्रेयर टावर में फोन करते हैं, जितने लोग व्हाट्सएप के माध्यम से निवेदन भेजते हैं पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में बड़े हर्ष और आनंद के साथ में बोया है प्रभु आप उन्हें बरकत और आशीष दे, आप उनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे, आप उनकी कमाइयों पर बरकत दे और अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर करें। उनके पास बहुत कुछ हो भले कामों को करने के लिए, अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और प्रभु तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन उन्हें इतना समृद्ध, इतना प्रॉस्पर करे परमेश्वर कि वो तेरी महिमा को करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि वो राजाओं की संतान है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को जो आज बीमार है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक दर्द उनके शरीर को छोड़कर चला जाए। यदि प्रभु किसी के पेट में दर्द है, इसी वक्त यीशु के नाम से पेट के दर्द को आज्ञा देते हैं, दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह जिनके प्रभु पीठ में कैंसर है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु कैंसर नष्ट होने पाए। जिनके माउथ में कैंसर है, माउथ का कैंसर इसी वक्त नष्ट होने पाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक जो हेडेक होता है प्रभु, ट्यूमर है, यीशु के नाम से वो नष्ट होने पाए प्रभु। जिनके
हमेशा प्रभु छाती में दर्द रहता है, प्रभु यीशु के नाम से छाती का दर्द नष्ट हो जाए, लंग्स हील हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए, शुगर लेवल नॉर्मल होने पाए, बीपी लेवल नॉर्मल होने पाए, थायराइड की बीमारी दूर होने पाए, साइनस की प्रॉब्लम दूर होने पाए, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम दूर होने पाए। पिता प्रभु, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करें। प्रभु इनके हाथ पैरों को चंगा करें, प्रभु इनके रोगों को आप दूर करें, एलर्जी को दूर करें। प्रभु मैं दुआ करती हूँ उन बहनों के लिए जिनके पास कोई संतान नहीं है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप इस साल में परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दे। मेरे प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ को ब्लेस करते पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनके पास घर नहीं, आप उन्हें घर की आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना, हर एक बीमार को चंगा किया, हर एक पर अपनी दृष्टि को लगाया। प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।